मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप समझ रहे हैं, लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है और पिछले वीडियो में हमने बात किया था रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मतलब कि रीफाइन अगेन। फाइन मीन्स साफ सुथरा क्लीन करना किसी मेटल को। तो इसी रिफाइनिंग मेथड में हम लोग एक मेथड डिस्कस करने वाले थे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड। मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करके किसी मेटल को रिफाइन करें, मतलब उसको इम्प्योरिटी उसकी निकाल लें, इम्प्योरिटी से प्योर मेटल को निकाल लें। बस क्या करना है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, वो जो आप इम्प्योरिटी लेंगे क्या होगा, अगर सॉल्ट वाली है वहाँ पर तो आप मॉल्टेन में लेंगे, यहाँ पर लेंगे तो आप सॉल्ट बना करके एक्वस में लेंगे। एक्चुअली ये जो रिफाइनिंग मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड, इसमें हम लोग रिफाइन किन किन मेटल को करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग जिंक को रिफाइन कर सकते हैं, सिल्वर कर सकते हैं, गोल्ड को कर सकते हैं, निकिल को कर सकते हैं। तो इन लोगों को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड के द्वारा रिफाइन कर सकते हैं। बट वो रिफाइन करते कैसे, एक्चुअली होता क्या है, इस मेथड में हमें एक टैंक लेना होता है। जैसा कि मैं पहले से यहाँ एक डायग्राम बना के रखा हूँ। तो इस टैंक का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इस टैंक का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इस टैंक में हम लोग क्या करते हैं, एक एनोड एक कैथोड। क्या बोला हमने, एनोड एंड कैथोड। देखिए जो हमारा सारा का सारा मटेरियल एनोड होगा, कैथोड होगा। अब इससे पहले हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। एक्चुअली क्या है ना, हम सारे मटेरियल को लेके चलते हैं, एनोड लेंगे, कैथोड लेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेंगे और एक सोल्यूशन लेंगे। सोल्यूशन किसका लेंगे, तो हम उसी मेटल साल्ट का सोल्यूशन लेंगे जिसको हम लोग रिफाइन करना चाहते हैं। तो चलिए, एनोड का क्या काम है और कैथोड का क्या काम है। एक्चुअली एनोड जो होता है ना, ये इम्प्योर मेटल का हम लोग बनाएंगे। जिसमें हम लोग एनोड डालेंगे किसका होगा, इम्प्योर मेटल का होगा। और जो कैथोड होगा ये इम्प्योर मेटल होगा, और जो कैथोड होगा वो होगा प्योर मेटल का, प्योर मेटल। ठीक है। तो मतलब हमें जो मेटल रिफाइन करना है, पहले तो उसी का एक प्योर मेटल लेकर के उसका कैथोड रॉड बना लेंगे, और दूसरा उसी का जो इम्प्योर मिक्सचर जिसके साथ उसका एक रॉड लेकर के, प्योर सॉरी नॉट प्योर, इम्प्योर रॉड लेकर के हम लोग एनोड बना लेंगे। बट यहाँ पे कंडीशन कभी कभी एम्स की बात नहीं करते, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है कि कौन सी पोल को या किस एनोड या कैथोड को किसको हम थिन लेंगे। तो एक्चुअली जो हमारा कैथोड होगा ना, इसको हम थिन स्ट्रिप लेते हैं, पतली स्लिप लेते हैं, जो प्योर वाला लेते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जो हमने ये बता दिया, एनोड प्योर इम्प्योर मेटल का होगा, कैथोड प्योर मेटल का होगा। तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन मेटल साल्ट का होगा, इसी मेटल साल्ट का, मेटल साल्ट का होगा। और वो भी जो साल्ट का सोल्यूशन होगा कौन सा होगा, सल्फेट होगा। तो वो सोल्यूशन जैसे अगर हम सपोज लोग कापर के लिए लेके चल रहे थे, ये क्या हो जाएगा, CuSO4 हो जाएगा। अगर जेडीएन के लिए लेके चल रहे तो क्या हो जाएगा, ZnSO4। तो ये जो अगर इम्प्योर मेटल कापर के लिए होगा तो कापर का इम्प्योर मेटल होगा, कैथोड किसका होगा, कापर का ही होगा। कैसा होगा, थिन होगा। तो कापर के लिए सॉरी कापर के लिए लेके चल रहे हैं तो कैथोड हमारा प्योर मेटल का होगा, और उसी कापर का इम्प्योर मेटल का जो होगा वो क्या होगा, एनोड होगा। दूसरी बात, सोल्यूशन हम उसी कापर का लेंगे, सल्फेट वाला सोल्यूशन। ठीक है। तो चलिए आइए इसको अरेंज करते हैं। ऐसा ये तो एनसीईआरटी का फिगर 3.12 है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस टैंक को पहले हमने रख दिया, फिर टैंक में हमने क्या किया, ये जो हमारा सोल्यूशन है ये क्या है, कापर सल्फेट, CuSO4 सोल्यूशन है। इसी को हम कह सकते हैं कापर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है। इसका कलर जनरली आपने एक्टिविटी भी किया होगा, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर। ठीक है। अब देखते हैं, ये हमने एक रॉड लगाई, एक रॉड लगाई जो कि किस मेटल की बनी है, कापर की ही बनी है। लेकिन कैसा है, ये प्योर कापर का बना है, जिसका नाम क्या हमने रखा है, कैथोड रखा है। और दूसरा क्या है हमारा, इम्प्योर कापर का बना, जिसका नाम हमने रखा है एनोड। और एक हमने यहाँ पे बैटरी लगा दिया, बैटरी ऐसे लगा सकते हैं। और इसका जो पॉजिटिव वाला, ये जो आपका जो बड़ी लाइनिंग होती है, फिजिक्स में आपको बताया गया होगा, बड़ी लाइन का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव पोल को दिखाता है। और ये छोटा वाला जो लाइनिंग है ये किसको दिखाता है, नेगेटिव पोल। तो जिसका पॉजिटिव पोल है ये की है, कि मतलब जानते हैं ना, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसको हमने जोड़ दिया एनोड से, और इसका जो नेगेटिव पोल है किससे जोड़ दिया, कैथोड से। तो आपको पता है कि जो हमारी करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। सपोज क्या करो, देखो ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा।
तो इस तरह से हमारा जो ये करंट है इस सिस्टम में आएगा, फिर ऐसे सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ हम कोई बल्ब नहीं जला रहे हैं कि सर्किट कंप्लीट करेंगे, ना ही कंडक्टिविटी नेचर चेक कर रहे हैं, बट हम जो चेक कर रहे हैं उसको समझिएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, आपने इस तरह से अरेंज कर लिया। अब होता क्या है, जब आप स्विच को ऑन करते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इससे जो कॉपर मेटल होता, प्योर कॉपर मेटल आयन के फॉर्म में, प्योर कॉपर मेटल आयन के फॉर्म में डिस्चार्ज होकर के इस प्योर कैथोड वाले रॉड पर जाके डिपॉजिट होने लगता है। समझिएगा। तो अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, ये तो हमारा इम्प्योर मेटल था, ये कैसा था, इम्प्योर था ना, तो ये क्या था, इसमें जो प्योर कॉपर मेटल होगा वो आयन के फॉर्म में निकलेगा और इस कैथोड पर जाके डिपॉजिट होगा। और उसी दौरान क्या होगा, जो ये सोल्यूशन आपने कॉपर सल्फेट का लिया था, उतने ही इक्विवेलेंट मतलब जितने कॉपर के आयन इस एनोड से डिस्चार्ज होकर के कैथोड पर आएंगे, उतने ही कॉपर के आयन इस कॉपर सोल्यूशन से इस एनोड पर चले जाएंगे, ताकि वो बैलेंस बना रहे। ठीक है, जैसे झूला समझ लो, एक कोने से 4 लोग उतर गए, एक इधर खड़े हैं, झूल रहे हैं, तो खड़े हो जाओगे ना भाई साहब। इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, कॉपर का जो आयन सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट CuSO4, इससे जा करके इस पे डिपॉजिट होगा और इसमें से प्योर कॉपर इस पर आ जाएगा। डायरेक्टली सोल्यूशन से कॉपर नहीं आएगा, हमें इससे ले जाना था। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो इसमें इम्प्योरिटी होगी ना, इसमें वो गिरती रहेगी और डिपॉजिट हो जाएगी इसी एनोड के नीचे मड के रूप में। मड मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ के रूप में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो इसमें बस इतना ही करना था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। और थोड़ा सा एक ट्रिक आपको बताते, कभी कभी जब क्वेश्चन आता है ना कि कहाँ पे किस एनोड इम्प्योर होता है, प्योर होता है, कहाँ पे मड होता है, और इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो कहाँ पॉजिटिव पोल अटैच करते, कहाँ नेगेटिव पोल अटैच करते, सोल्यूशन किसका लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जिस मेटल को हम लोग रिफाइन करेंगे उसी का साल्ट सोल्यूशन लेंगे सल्फेट के साथ, और जिस मेटल को हम लोग रिफाइन करेंगे उसी का जो थिन स्ट्रिप कैथोड होगी वो रॉड बनाएंगे, और उसी मेटल का इम्प्योर जो एनोड होगी वो रॉड बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रिक याद करते हैं। आइए पप्पू चाचा, ऐसा पप्पू चाचा आ रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे गांव में, कुछ बच्चों ने देखा, जिज्ञासा हुई कि थोड़ी मजा लेते हैं, पप्पू चाचा की चुटकी काटते हैं। तो उन्होंने कहा चाचा इधर आओ इधर आओ। तो एक बच्चे बोला नहीं ऐसे ना बुलाया जाए। तो बोला कैसे बुलाओ, कह रहा मैं बुला रहा हूँ। बोला कैसे बुलाओ, कह रहा आइए पप्पू चाचा आइए। आई मीन्स हो गया इम्प्योर, आई मीन्स हो गया इम्प्योर मेटल। ठीक है, ए मीन्स हो गया एनोड। इम्प्योर मेटल किसका बना होता, एनोड किसका बना होता है, इम्प्योर मेटल का। और पप्पू मतलब हो गया प्योर, चाचा जी हैं तो प्योर होंगे ही भाई, प्योर मेटल। किस पे बनाएगा, ये कैथोड को बनाएगा, कैथोड। और ध्यान रखने वाली बात क्या, ये थिन स्ट्रिप होता है, थिन पतली सी स्लिप होती है ये वाली, और ये वाली तो थिक होती, क्योंकि उसमें भाई इम्प्योरिटी है, तो ढेर सारे लोग रहेंगे, जब उनको हम डिस्चार्ज करेंगे तभी आ पाएगा। अब इसका नोट्स आप खुद से लिख सकते हैं, क्या क्या मटेरियल लगे हैं, आपने क्या किया। अगर आप लिखना चाहें तो नोट को वीडियो हम पॉज करके नोट्स लिख दे रहे हैं, फिर आप उस नोट्स को खुद से लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और एक और टॉपिक बचता है कोरोजन, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली कोरोजन है क्या, तो उसको हम बात करेंगे अगले वीडियो में।